Hi, my name is Ritika and welcome back to my YouTube channel, The Knowledge Gain। को नॉलेज के साथ साथ क्लास 11th की आर्ट्स भी करते जाएगी, सो टेंशन नहीं लेने का। आई होप सो सबको अच्छा लगेगा एंड माई इंस्टाग्राम आईडी मैंने मेंशन कर दी, प्लीज जाके फॉलो कर लो, उसमें मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी। लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता ही है, कर दो प्लीज लवली गाइस। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज गेन। सो आज के इस सेशन में हम कवर अप करेंगे नोट मेकिंग, जो कि बहुत इजी है। नोट मेकिंग का मीनिंग यही होता है कि हम किसी बड़े पैराग्राफ को छोटे में शॉर्ट नोट की तरह एक पॉइंट में, एक लाइन में हम लिख सकते हैं। सो नोट मेकिंग का मीनिंग तो जान लिया। अब नोट मेकिंग का रूल क्या होता है? तो रूल ये होते हैं हमारे, कितने टाइप्स के रूल होते हैं? चार होते हैं, ठीक है। तो पहला हम जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोट। हम नोट्स को किस तरह से लिख सकते हैं। पहला, शॉर्ट प्रोसेस ओनली, नो फुल सेंटेंसेस, ओनली पॉइंट। हमारे प्रोसेसेस मतलब यहाँ पर पैराग्राफ की बात की जा रही है, जो कि है जो बड़ा पैराग्राफ होते हैं फुल सेंटेंसेस के, उसको हम छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख सकते हैं नोट मेकिंग में, ठीक है। नोट मेकिंग का यही रूल है कि हम उसको छोटे में एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। तो सेकंड क्या है? ओनली द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड। जो भी हम उसमें क्वेश्चन, जो हम ये क्या बोलते हैं, सब हेडिंग्स बनाएंगे, है ना, नोट मेकिंग की सब हेडिंग्स आता है ना, अभी फॉर्मेट भी पढ़ेंगे हम, तो उसमें हमको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ इंक्लूड नहीं करना होता है, क्योंकि जो हमारा पैराग्राफ होता है उसमें ही इतना झोलमोल आ जाता है, जिससे हम शॉर्ट में लिखते हैं नोट मेकिंग में, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं लिखते हैं। थर्ड आ जाता है लॉजिकली प्रेजेंटेड इन सीक्वेंस। अब यह आ जाता है, थर्ड वाला क्या कह रहा है कि हम लॉजिकली अगर हम अच्छे से, जैसे हमारा एक पैराग्राफ है, ठीक है, उसको हम लॉजिकली सोचेंगे, समझेंगे और फिर सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है, लाइक 1.1 1.2 एक्सेट्रा, ठीक है। सो फोर्थ हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइज्ड एप्रोप्रिएटली अंडर हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। और ये अप्रोप्रिएटिंग मैंने अभी बताया था कि हेडिंग और सब हेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर ये नहीं करोगे तो एक मार्क्स आपका कटेगा ही कटेगा। सो बी केयरफुल। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेकंड, जो कि है मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग। मैकेनिक्स मतलब, सुनो, यूज ऑफ एब्रिविएशन। अब ये एब्रिविएशन क्या होता है? एब्रिविएशन यह होता है कि उसको, जैसे एब्रिविएशन में हमने लाइक गवर्नमेंट को लिखना है, तो हम गवर्नमेंट को कैसे लिखेंगे? तो गवर्नमेंट को हम GOV डॉट लिख सकते हैं, कीवर्ड्स की तरह लिखेंगे, फुल फॉर्म, लाइक जैसे NCERT है, उसका हम फुल फॉर्म तो लिखेंगे नहीं उसमें, तो हमको NCERT लिख देंगे, NCERT, है ना। तो हम एक तरह से ये एक फुल फॉर्म तो नहीं कहेंगे, इसको कीवर्ड्स होंगे जो हम लिखते हैं। लाइक एक और चीज़ बता दूं कि एब्रिविएशन कीवर्ड्स को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो वर्ड्स होते हैं उसको हम, जैसे एप्रोप्रिएट है तो हम इसमें APPAT लिख सकते हैं, एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो अब इसको मेंशन भी करना होता है नोट मेकिंग में इसको हमें मेंशन भी करना होता है। कब? जब सब हेडिंग ख़त्म हो जाती है, उसके नीचे से हम एब्रिविएशन स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाता है सेकंड, प्रॉपर इंडिकेशन। बिल्कुल ध्यान से करना होता है ये चीज़, जो कि अब प्रॉपर इंडिकेशन का मतलब फॉर्मेट, जो हमारा फॉर्मेट होएगा प्रॉपर इंडिकेशन में होगा, जब भी मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मेक यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड प्रोसेस ओनली, अवॉइड फुल लेंथ सेंटेंसेस।
अब इसमें क्या करा है, अब जैसे जो फुल लेंथ सेंटेंस होते हैं उसमें यूज़ होते हैं बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लाइक कॉन्सेंट्रेशन, लाइक अभी एक दो वर्ड्स आएंगे जैसे कन्वेंशियल है ना, लाइक बड़े बड़े वर्ड्स है ना ये, रिजर्वेशन है ना, मूवमेंट, तो हम मूवमेंट भी बड़ा ही माना जाएगा नोट मेकिंग में। तो ऐसे ऐसे वर्ड को हम क्या करेंगे, जो फुल लेंथ सेंटेंसेस होते हैं उनको हम शॉर्ट में बनाएंगे एंड जो वर्ड्स होते हैं उनको एब्रीविएशन में कन्वर्ट करेंगे, जिससे ये नोट मेकिंग का ये रूल होता है। फोर्थ है गिव एप्रोप्रिएट टाइटल। अब अभी हमने टाइटल के बारे में तो सुना था कि हाँ हेडिंग होती है, पहले टाइटल होता है, फिर हेडिंग होती है, फिर सब हेडिंग होती है, बट अब ये एप्रोप्रिएट टाइटल क्या है, सो टेंशन नहीं लेने का। ये एप्रोप्रिएट टाइटल एक तरह से, जैसे कि हमने एक वर्ड लिया, जैसे कि हमने मूवमेंट ले लिया, आसान सा वर्ड ले लेते हैं, मूवमेंट लिया हमने, तो हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, लाइक ऐसे लिख दे MOVT, मूवमेंट है। बट अब इसमें हमने लिखा तो लास्ट में मेंशन ज़रूर करना होता है, अदरवाइज मार्क्स कटते हैं सबके एक एक, समझ में आए, 2 मार्क्स तो हेडिंग के लगते हैं। अब आ जाते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में, जिसमें फॉर्मेट इसका क्या होता है नोट मेकिंग का, सबको अपने रूल तो समझ में आ गए होंगे अभी तक। अब जान लेते हैं फॉर्मेट एक तरह से नोट मेकिंग का प्रोसेस होता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है टाइटल इज अ मेन, क्योंकि टाइटल के हमारे लगते हैं 2 मार्क्स, दिख रहा है, हाँ, तो टाइटल के हमारे लगते हैं 2 मार्क्स, इसलिए हमें टाइटल इम्पोर्टेंट में लिखना है। अब तुम सोचोगे टाइटल हम बनाए कैसे, हमें तो इंग्लिश ही नहीं आती है। हाँ होता है, मुझे भी नहीं आते थे अपने टाइम पे। तो जैसे कि हमने जैसे हमने पैराग्राफ लिया एक, उसमें तुम पढ़ोगे कुछ तो समझ में आएगा, जैसे कि ह्यूमन, अभी एक क्वेश्चन दूंगी, वो है ह्यूमन इन पॉलिटिक्स, वो है ह्यूमन इन पॉलिटिक्स। तो उसमें हमें हेडिंग में क्या पता चल रहा है, 1-2 लाइन ही पढ़ के पता चल रहा है, जब ये हमारी उस पे बेस पे होगी कि ह्यूमन इन पॉलिटिक्स, तो टाइटल हम यही बना देंगे, है टाइटल और हेडिंग सेम रखेंगे, फर्स्ट है क्योंकि, इसलिए हम क्या टाइटल और हेडिंग सेम रखेंगे। एंड सब हेडिंग क्या होता है, हेडिंग के बाद हम जैसे प्रोसेस करते हैं ना, जैसे कि हमने एक पैराग्राफ करा, तो हम एक पूरा पैराग्राफ करेंगे, तो जैसे कि हमने डाल लिया सब हेडिंग मतलब ही क्या होता है कि हमने इसको करा 1.1 में और पैराग्राफ का थोड़ा बहुत लिख दिया, फिर हम 1.2 डालेंगे, फिर 1.3, फिर प्रोसेस का आगे डालेंगे। अब ये जान लेते हैं हम ये कितना करना होता है, आपके ये पैराग्राफ पे डिपेंड करता है, आपका जितना बड़ा पैराग्राफ है उतने आपके पॉइंट्स बनेंगे, सब हेडिंग्स बनेगी। और पेपर में ऐसे दे रखा होता है 1 पूरा पैराग्राफ, 2 पूरा पैराग्राफ एंड 3 पैराग्राफ, ठीक है। तो हम 1 में 1.2 करके डालेंगे, 2 में 2.1 2.2 ऐसे करके डालेंगे, और 3 में 3.1 3.2 करके डालेंगे, जिससे हम सब हेडिंग कहेंगे। अब सब हेडिंग कैसे बनाएं, तो हमें सब हेडिंग्स भी छोटी बनानी है, क्योंकि ये नोट मेकिंग है, इसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखना होता है। तो छोटा छोटा हम जैसे एक हमने पैराग्राफ पढ़ा, तो उसमें हमें पता क्या चल रहा है कि हाँ ये चीज़ है, तो अपने आप से थोड़ा इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। जैसे एक हमने क्वेश्चन एक हमने नोट मेकिंग का ले लिया, चलो ठीक है, एक मैंने ले लिया, जैसे हमें नोट मेकिंग में ट्रीज़ का पैराग्राफ दिया है, तो हमने टाइटल लिख दिया ट्री, ठीक है। हेडिंग आप चेंज भी कर सकते हो, टाइटल से मैच भी कर सकते हो। तो टाइटल ट्री लिखा है, तो हेडिंग हमने लिख दी टाइप्स एंड यूजेस ऑफ ट्री, क्या हो जाएगा, ये हेडिंग हो जाएगी। एंड हमने सब हेडिंग में फर्स्ट 1.1 में क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ ट्री आर मैंगो एक्सेट्रा। तो हमने कुछ ना कुछ तो बनाया है ना, तो इसके मार्क्स लगेंगे प्रॉपर, ठीक है।
अब हमने 1.2 बनाया, क्या लिखा, यूजेस ऑफ ट्रीज, मेड फूड, पेपर, इंडिया एक्सेट्रा। जो हमारे ट्रीज होता है वो फूड के लिए भी यूज़ किया जाता है और पेपर्स के लिए भी यूज़ करा जाता है। तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है ना, तो हमें पैराग्राफ से थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, तो हम इसका बना सकते हैं। जब मैं बना सकती हूँ तो तुम ज़रूरी बना सकते हो। जब सब हेडिंग हो जाएगी उसके बाद आ जाता है हमारा एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मैंने अभी बताया था, लाइक CBSE हो गया, NCERT हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एक्सेट्रा को हम शॉर्ट कीवर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखते हैं। अब उसके बाद लास्ट में ये समरी इज़ इम्पोर्टेंट। एंड ये सब तो ऐसे तो सारे तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या ही है इसमें, सब टाइटल बना के लिखना है, टाइटल डालना है, हेडिंग डालना है, सब हेडिंग डालना है, एक्सेट्रा एब्रीविएशन डालना है, फिर समरी, लास्ट में समरी आएगी। यहाँ से जो समरी होएगी वो आपको किससे मैच करनी है, सब हेडिंग होती है ना उससे पूरी मैच करके, बिल्कुल भी लाइन वगैरह नहीं छोड़नी है। जैसे इसमें पॉइंट लिखा होगा, जैसे हमने पॉइंट लिखा, जैसे हमने एक एग्जांपल के लिए जो मैंने अभी बताया, टाइप्स ऑफ यूजिंग ऑफ ट्री, तो हम कैसे समरी लिखेंगे, बिल्कुल पता ही नहीं लगन देंगे कि हमने कुछ लिखा भी है। तो 1.1 में हमने क्या लिखा था, इसके बगल में लिख देंगे टाइप्स एंड यूजेस ऑफ ट्री एंड मैंगो, ठीक है, अटैच करके लिखेंगे। उसके बाद 1.2 में क्या लिखा है, यूजेस ऑफ ट्री एंड मैंगो एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें समझ में क्या आ रहा है कि जो हमारी जो सब हेडिंग होएगी वो ज्वाइंट करके लिख देना है समरी में। समरी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि ऐसे तो बड़ी होएगी, जो तुम्हारे सब हेडिंग्स होंगे सारे के सारे वो सारे हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। समरी को बड़ी ही लिखना है पेपर में। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा, यह हमारा, रुक जाओ, दिख रहा है पूरा यहाँ से, हाँ। ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्या लिखा है, फर्स्ट पैराग्राफ से थोड़ा बहुत देखते हैं। अ न्यू डायमेंशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, अभी मैंने कुछ बताया था आपको, एग्जाम्पल दिया होगा एक, तो सुनो। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि वुमेन की पॉलिटिक्स के बारे में बात की जाएगी इस पैराग्राफ में। तो emergent in recent years all over the more and more women have now been entering into politics. Conventional politics reflected made concern and hence women were not terribly absent in politics. Welfare politics and had been construct and are यहाँ आर आएगा, are enforced women as traditional position as wives and mid-tried women have struggled over issues affecting them, especially their right to property and vote in 19th century. इसमें आपको क्या पता चल रहा है, तो इसमें बेसिकली हमको ह्यूमन के बारे में बताया जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ वुमेन में इन पॉलिटिक्स में वुमेन कभी कभी भाग लेती है। पहले के ज़माने में ये सब नहीं होता था वगैरह वगैरह, कुछ तो समझ में आ रहा है। खुद भी हमने सोचा है थोड़ा बहुत कि हम ऐसा एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपनी दूसरी कॉपी पे जो हम बनाएंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं, तो हमें उस पैराग्राफ को देखा, हमने समझा, तो हमें क्या पता चल रहा है। तो टाइटल हमारा क्या होना चाहिए, आप सब बताओ।
तो इसमें मैं बताती हूँ, जो टाइटल हमारा होगा वो हमारा होगा वुमेन इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कि वुमेन हमारे पॉलिटिक्स में है, ठीक है। हेडिंग हमारा क्या होगा, हमें जो हमारी टाइटल होएगा और हेडिंग होएगी हमें उधर से ही पता चल जाएगा, कहाँ से, पैराग्राफ में से ही, जैसा भी पता लग रहा है। सो हेडिंग हम लिखेंगे वुमेन एंड पॉलिटिक्स। थोड़ा डिफरेंट है ना, इसमें इज लगाया है, इसमें एंड लगाया है। थोड़ा डिफरेंट भी लग सकते हो, सेम भी लग सकते हो, इज योर चॉइस। अब आ जाते हैं हम सब हेडिंग पे। सब हेडिंग पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब हेडिंग पे हमें सबसे पहले क्या लिया, कुछ तो समझ में आया ही होगा। कुछ तो आया होगा समझ में, तो मैं बता दूँ 1.1.1 डाल के हम 3 बार बोल रहे हैं ना, 1.1 डाल के हम क्या लिखेंगे इसमें कि वैसे हमको पैराग्राफ पढ़ लेना चाहिए, तो वो मेरा रिवाइज करके देख सकते हो आप। तो पहला हमारा है 1.1 में पैराग्राफ है ये, अ न्यू डायमेंशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स एमर्जेंट इन रिसेंट ईयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमें थोड़ा पैराग्राफ पढ़ा तो हमको क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत डायमेंशन की बात हो जा रही है। तो हम इसमें लिखेंगे आ न्यू डायमेंशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। ये फर्स्ट हमें छोटा ही लिखना है ना, तो अभी इसमें हमने एब्रीविएशन ऐड नहीं करा है, तो इसलिए अब आ जाता है हमारा 1.2, जो कि है, थोड़ा बहुत समझो, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था, एमर्जेंट इन रिसेंट ईयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं एमर्जेंट इन रिसेंट ईयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वुमेन एमर्जेंट। हाँ, यहाँ वुमेन ऐड कर सकते हैं, एमर्जेंट इन रिसेंट ईयर्स का हम ई आर लिख सकते हैं, वाई आर लिख सकते हैं। इसमें हमने एब्रिविएशन का यूज़ करा है, जो कि हम डैश लगा देंगे, मतलब पेपर में नहीं लगाना, मैं अभी आपको समझाने के लिए डैश लगा रही हूँ। ईयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड को हम WD लिख सकते हैं, यह हमारी एब्रिविएशन हो गया। 1.3 में क्या लिख सकते हैं हम, मोर देन, ये लिख सकते हैं मोर एंड मोर वुमेन हैव now been entering into पॉलिटिक्स। अब इसमें तो मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, बड़ा बड़ा भी नहीं है, स्मॉल ही टाइप है। अगर जिसने भी बड़ा बड़ा लिखा है उसको थोड़ा शॉर्ट में लिखना, जैसे भी लिखो पर शॉर्ट में बना के लिखना, आपको नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि वो अब आ जाते हैं, वुमेन हैव स्ट्रगल ओवर इशू अफेक्टिंग दैम स्पेशली देयर राइट टू प्रॉपर्टी एंड वोट इन 19th सेंचुरी। ये हमारा कहाँ का था, ये हमारा क्वेश्चन इसके लास्ट में बोला गया है, 19th सेंचुरी, याद आया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि वुमेन स्ट्रगल करती है, थोड़ा हिंदी में पहले बना लेते हैं कि वुमेन स्ट्रगल करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1.4 बना के हम लिखेंगे, वुमेन दिख रहा है गाइस, वुमेन हैव स्ट्रगल ओवर इशू
इश्यूज अफेक्टिंग को हम AFF लिख देंगे। ये हो गया हमारा एब्रीविएशन, दिख रहा है, ये हो गया हमारा एब्रीविएशन ये। एंड फिर क्या आएगा, देम स्पेशली देयर राइट टू प्रॉपर्टी एंड वोट इन 19th सेंचुरी। तो हम 1.5 बना के, इसमें ज़्यादा बन रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे देम स्पेशली देयर राइट टू प्रॉपर्टी एंड वोट कब, इन 19th सेंचुरी। ये हमारा क्या बन गया, सब हेडिंग। अब ये सब हेडिंग जो हमारी बनी है मैं थोड़ा शॉर्ट में नहीं बता सकती, चलो अब 2 बनाते हैं हम जो हमारे पैराग्राफ में, क्योंकि शॉर्ट में बताऊंगी तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आया ऐसा। तो सेकंड पैराग्राफ क्या कह रहा है, सेकंड, in India reform movements and after independence have helped the women to gain some powers in politics। जब हम इसमें क्या पता चल रहा है, थोड़ा हिस्ट्रिकल लग रहा है, थोड़ा हिस्ट्रिकल सा, तो इसमें हमें पता चल रहा है इन इंडिया, मतलब इंडिया में थोड़ा जो पॉलिटिक्स है उसमें वुमेन को थोड़ी पावर, स्पेशल पावर दे रखी है, कुछ पावर्स, ठीक है, सम पावर्स बोले तो कुछ पावर्स। ऑल्सो आफ्टर इंडिपेंडेंस दे हैव अचीवमेंट एंड अनप्रिडिक्टेड। इसको हम एब्रिविएशन में इंक्लूड करेंगे, पॉलिटिक्स ब्रेक थ्रू with the reservation of seats for them in पंचायत and the public bodies। इसमें हमें ये पता चल रहा है कि वो अचीवमेंट मतलब करे पॉलिटिक्स में, वुमेन हैं, रिजर्वेशंस करे सीट्स का उन्हें सीट मिले उनको, वो पंचायत करे हैं, पब्लिक बॉडीज। समझ में आया, इतना मैंने थोड़ा समझा भी दिया। तो इसमें हमें थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। हम 2.1 क्या बनाएंगे कि हमें थोड़ा हेडिंग भी छोटी बनानी होती है, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा था, एक और बार देखेंगे हम। इन इंडिया रिफॉर्म मूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैव, इसमें क्या हिस्ट्रिकल से कुछ बता रखा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सम पावर इन पॉलिटिक्स, नहीं, इधर हम ये भी लिख सकते हैं कि वुमन इन पॉलिटिक्स सम पावर, ये भी लिख सकते हैं ना, तो हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको काटते हैं, लिखेंगे द वुमेन टू नहीं लगे, द वुमेन सम पावर इन पॉलिटिक्स। सही लग रहा है, हम खुद भी थोड़ा देखेंगे कि भाई हाँ देखने में पढ़ने में सही लग रहा है, तो सही लग रहा है, समझ में आ गया। 2.1 क्या लिखेंगे, 2.1 हमारा ये रहेगा, जैसे कि हम बना रहे हैं कि इन इंडिया रिफॉर्म मूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैव हेल्प द वुमेन टू गेन सम पावर्स, ठीक है, इन पॉलिटिक्स। इससे थोड़ा बना के लिखें इसमें, लिखेंगे हाँ, इंडिया हैव some power in politics women, ठीक है।
थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। 2.2 में क्या लिखेंगे हम? 2.2 में क्या लिखेंगे? ऑल्सो आफ्टर इंडिपेंडेंस दे हैव अचीवमेंट एंड प्रीक्रिएटेड पॉलिटिक्स ब्रेक थ्रू विद द रिजर्वेशन। थोड़ा बहुत क्या समझ में आया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस लिख देते हैं। इंडिपेंडेंस को IN से लिखते हैं, IND से लिखते हैं। इंडिपेंडेंस दे हैव, अचीवमेंट को HEI से लिखेंगे, एंड अनप्रेडिक्टेबल को क्या किससे लिखेंगे? UNP से लिखेंगे। एंड अचीवमेंट के बाद पॉलिटिक्स। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? 2.3 में हम क्या बना के लिख सकते हैं कि ब्रेक थ्रू विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। क्या लिखेंगे हम? द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर देम इन पंचायत को हम क्या लिख सकते हैं? PSC लिख सकते हैं, पंचायत एंड कहाँ पर? पब्लिक बॉडीज, PB। हमने 3 इस अरे यार क्यों बीच में बोल। ये हमारा हो चुका है। किसका बोर्ड? ये किसका है? सब लाइन है, सेकंड पैराग्राफ का। थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं हम। थर्ड पैराग्राफ क्या कह रहा है कि इंडियन वुमेन हैव डिस्ट्रक्शन है ना, डिस्ट्रक्शन ही है, डिस्ट्रक्शन टू बिकम UNO secretly विजय लक्ष्मी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, चीफ मिनिस्टर Suchita, and our president. Our recent study was conducted to understand the status of women in politics across the world. The graph below proves that even in the 12th century, the status of women is not equal to that the man. अब इस और थोड़ा सा ये बचा है। When it comes the occupying high position in various option, उस पैराग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा एक ह्यूमन का एक सेक्रेटरी UNO था। सेक्रेटरी होता है ना, सेक्रेटरी होता है, मेरे को बोलना नहीं आ रहा। जो बॉस होता है उसको सेक्रेटरी होता है ना, सेक्रेटरी। मेरे को बोलना नहीं आ रहा। तो UNO सेक्रेटरी विजय लक्ष्मी। तो हम इसमें सब हेडिंग डालेंगे 3.3वां पैराग्राफ डाल के कि इंडियन वुमेन डिस्ट्रक्शन UNO सेक्रेटरी होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। सेक्रेटरी होता है एक। तो 3.1 का हम डाल के करेंगे। प्राइम को हम PRI से हम एब्रिविएशन डालेंगे, इंदिरा गांधी। नाम का आप नहीं कर सकते हैं। रिसेंट स्टडी वॉज कनेक्टेड, ठीक है। 3.2 में हम क्या डालेंगे? क्वेश्चन क्या था हमारा, मतलब पैराग्राफ क्या था हमारा? 3 पॉइंट में हम डालेंगे चीफ मिनिस्टर को हम लिख सकते हैं CHF, चीफ, ठीक है। मिनिस्टर
चीफ मिनिस्टर को हमने इससे इंक्लूड करा, सचिनिता नाम है इसका, सचिनिता का नाम से इंक्लूड करा। हैव ऑल्सो प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 3.3 पे, जो कि हम बनाएंगे द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। 3.3 हमारा ये बन गया। 3.4 भी बनेगा इसमें कि 21st सेंचुरी था ना, उसमें पैराग्राफ में ध्यान से पढ़ो। द स्टेटस ऑफ वुमेन को हम WM से कर सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू मैन। कि हमारा जब 12th सेंचुरी चल रहा था, जो 12th सेंचुरी चल रहा था, जब हमें वुमेन को बिल्कुल इक्वल नहीं मानते थे मैन के, अब जैसे मानते हैं। तो अब है 3.5, हम क्या बना सकते हैं, द वुमेन हैव पोजीशन इन इंडिया। अब आ जाते हैं हम एब्रिविएशन पे। एब्रिविएशन क्या क्या हमने करा था, तो हमने एब्रिविएशन में क्या इंक्लूड करा था। पहला एब्रिविएशन हमारा YC से था, YR से था। YR यानी क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं, ईयर्स को हमने इंक्लूड करा था एब्रिविएशन में। YR को हमने ईयर्स में इंक्लूड करा था। सेकंड आ जाता है हमारा AFF से क्या हमने करा था, AFF से हमने अफेक्टिंग का करा थे, AFFECTING अफेक्टिंग का करा था हमने, ठीक है। और इंडिया हैव सम पावर से तो IND से क्या करा था हमने, IND से इंडिपेंडेंस, एंड हमने PAC से क्या करा था, याद करो 2.3 में पंचायत एंड पब्लिक बॉडीज, ठीक है। पहले तो हमने क्या है, PAC से हमने किसको इंक्लूड करा था, पंचायत एंड PB से पब्लिक बॉडी, ठीक है। PRI से हमने क्या इंक्लूड करा था, प्राइम मिनिस्टर। CHF और M से क्या इंक्लूड करा था हमने, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। एंड और है इंक्लूडेड ऑफ द वुमेन, और WM से क्या हमने इंक्लूड करा था, वुमेन, ठीक है। सो हमने कुछ एब्रिविएशन यूज़ करे थे इसमें नोट मेकिंग को बनाने के लिए, देखो। एंड इसी के नीचे से समरी बनानी है। समरी में हम क्या करेंगे कि हम अ न्यू डायमेंशन ऑफ वुमेन एंड पॉलिटिक्स लिखेंगे, ठीक है। एंड इसके साथ ही अटैच में लिखेंगे a new dimension of woman, okay। second sub handler adding woman emergent in recent
over the world, all over the world. ठीक है, all over the world, more than more have women. More have more, women have now been extinct. तो ऐसे करके आप पूरे में अपना सब हेडिंग और हेडिंग दोनों साथ में डाल के अटैच करके लिखेंगे तो आपका समरी बन जाएगा। समरी की कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो आपको ये वीडियो सब्सक्राइब